हमने छठा एपिसोड पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर वह एपिसोड देखें। उसके बाद आप 7वां एपिसोड देख सकते हैं। चलिए 7वां एपिसोड शुरू करते हैं। युद्ध की शुरुआत, सेनाओं का जमावड़ा। जैसे ही पांडव और कौरव आसन्न युद्ध के लिए तैयार हुए, दोनों पक्षों ने अपने सहयोगियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुरुक्षेत्र के मैदानों पर अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह युद्ध सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक विशाल युद्ध था जिसमें प्राचीन भारत के कई साम्राज्य शामिल थे। पांडव सहयोगी। पांडवों को शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें पंचाल के राजा द्रुपद, मत्स्य के राजा विराट और कृष्ण के नेतृत्व में शक्तिशाली यादव कबीले शामिल थे। उन्हें अन्य क्षेत्रीय राजाओं और उनकी सेनाओं का भी समर्थन प्राप्त था। कौरव सहयोगी। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों के पास दुर्जय सहयोगी भी थे, जिनमें कर्ण, जो अपने अद्वितीय तीरंदाजी कौशल के लिए जाना जाता था, और शकुनी, दुर्योधन के चाचा और मास्टर रणनीतिकार शामिल थे। उन्हें भीष्म, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे अन्य शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं का भी समर्थन प्राप्त था। अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण। सर्वोच्च अवतार कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों की सहायता करने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में इस दिव्य भूमिका ने न केवल सामरिक लाभ प्रदान किया, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। भगवद गीता। युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन अपने रिश्तेदारों और श्रद्धेय बुजुर्गों को विरोधी पक्ष में देखकर निराशा और नैतिक भ्रम से उबर गया। उन्होंने युद्ध की धार्मिकता और इसमें उनकी भूमिका पर सवाल उठाया। कृष्ण ने भगवद गीता सुनाते हुए अर्जुन को सलाह दी, एक पवित्र संवाद जो कर्तव्य, धार्मिकता और जीवन और मृत्यु की प्रकृति के बुनियादी पहलुओं को संबोधित करता है। कृष्ण की शिक्षाओं ने परिणामों के प्रति लगाव के बिना अपने धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। प्रमुख युद्ध। भीष्म का पतन। पांडवों और कौरवों दोनों के पोते भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और अजेयता ने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की, भीष्म को हराने की रणनीति। अपनी मृत्यु का समय चुनने के वरदान के कारण भीष्म को हराने में असमर्थ पांडवों ने उनसे मार्गदर्शन मांगा। अपने कर्तव्य की भावना से बंधे भीष्म ने खुलासा किया कि वह किसी महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति से युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी, जो एक महिला के रूप में पैदा हुआ था लेकिन बाद में एक पुरुष के रूप में पहचाना गया, को युद्ध के मैदान में लाया गया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए, जिससे अर्जुन हमला कर सके, और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े, जहां वे युद्ध के अंत तक लेटे रहे और मरने के लिए शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब द्रोण ने पुष्टि चाही तो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन बाकी सच्चाई कि वह एक हाथी था अपनी सांसों में फुसफुसाकर बता दी। परेशान होकर द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए और पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। कर्ण बनाम अर्जुन। कर्ण, जो कुंती से विवाह से पहले पैदा हुआ था, सबसे बड़ा पांडव था, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के कारण कौरवों के लिए लड़ा। अर्जुन के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता सबसे प्रतीक्षित द्वंद्वों में से एक थी। चरमोत्कर्ष द्वंद्व। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। कर्ण ने उन शापों के बावजूद बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी ताकत और याददाश्त को खत्म कर दिया था। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जैसे ही उसने इसे मुक्त करने की कोशिश की, उसने अपने अंतिम हथियार का प्रयोग किया, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को द्रौपदी के चीरहरण और अभिमन्यु की हत्या में कर्ण की भूमिका की याद दिलाई। क्षण का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने तीर चलाया, जिससे कर्ण मारा गया। दुर्योधन की पराजय। युद्ध के सूत्रधार दुर्योधन ने अंतिम युद्ध में भीम का सामना किया। उनकी ताकत और युद्ध कौशल ने उन्हें एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। गदा लड़ाई। भीम और दुर्योधन में भीषण गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन के कौशल के बावजूद भीम ने द्रौपदी को दुर्योधन की जांघ तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हुए एक घातक प्रहार किया, जिससे वह घातक रूप से घायल हो गया। दुर्योधन के पतन के साथ कौरव सेना निर्णायक रूप से हार गई, जिससे युद्ध का अंत हो गया। परिणाम और निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक विशाल और विनाशकारी संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई और कुरुवंश की शक्ति का अंत हो गया। पांडव विजयी हुए, लेकिन यह जीत कड़वी थी। उनके भारी बलिदानों और नैतिक अस्पष्टताओं के कारण यह जीत खराब हो गई। महाभारत विशेष रूप से भगवद गीता के पाठ कर्तव्य, धार्मिकता और मानव जीवन की जटिलता पर शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हुए गूंजते रहते हैं। यहां हमने महाभारत का 7वां एपिसोड पूरा किया। कल 8वां एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। जय श्री राम।